हेलो, वेलकम टू स्टडी हब। आज हिस्ट्री क्लास 6 आवर पास्ट पार्ट 1 एनसीईआरटी सेकेंड चैप्टर करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल। फर्स्ट चैप्टर हमने लास्ट लेक्चर में किया था। इस चैप्टर की शुरुआत कुछ इस तरीके से की गई है कि तुषार नाम का एक लड़का अपने अंकल के साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। ट्रेन में ट्रैवल करते समय बाहर की सीनरी को बहुत बढ़िया से एंजॉय कर रहा था वो। साथ में उसके अंकल जी बैठे थे। वो उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और अचानक से उससे पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि करीब 150 साल पहले ही ट्रेन फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था और उसके कई सालों के बाद बस स्टार्ट हुआ था। तो उसके माइंड में यह क्वेश्चन आता है कि वो सोच में पड़ जाता है कि क्या अगर 150 साल पहले ही ट्रेन आई थी तो उसके जो हज़ारों साल पहले लोग रहते थे वो क्या एक ही जगह पर रह जाते थे, कहीं यहाँ ट्रैवल नहीं करते थे? तो उस समय उसके अंकल जी देते हैं ऐसी बात नहीं है। और पिछले समय के लोग जो पास्ट में रहते थे उनके लाइफ स्टाइल और उनके बारे में वो बताना चालू करते हैं। तो उस चीज़ों पे ये जो पास्ट में बताना चालू करते हैं उसके बेस्ड यह चैप्टर का नाम दिया गया है। जो वर्ड है ट्रेल, इसका मीनिंग है अ मार्क और अ साइन और एन ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट बिहाइंड बाय द पैसेज ऑफ समवन और समथिंग। मतलब कोई भी चीज़ें जो पहले छूट गया हो, छूटना मतलब पहले के लोग जो यूज़ करते थे उनके बारे में हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो अंकल जी पूरी चीज़ें उसे बताते रहते हैं और वो जो जो बताएंगे वो मैं आपको बताऊंगा और इस तरीके से हम इस चैप्टर स्टडी करेंगे। वो कहता है कि 2 मिलियन साल पहले जो लोग रहते थे उसे हम हंटर गैदरर्स के नाम से जानते हैं। 2 मिलियन 2 मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख हो गया। तो 2 मिलियन मतलब करीब 20 लाख साल पहले जो रहते थे उन्हें हंटर गैदरर्स कहते हैं। अब हंटर गैदरर्स मतलब सिंपल सी वर्ड मीनिंग समझ में आती है कि जो हंट करके गैदर करते थे, क्या फूड, अपने फूड को जो हंट करके गैदर्स करते थे उन्हें हंटर गैदरर्स कहा गया है। अब आप ये सोचिए ज़रा कि उस समय ना ही कोई टेक्निक थी, ना ही कोई टूल्स थे, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, कोई चीज़ें डेवलपमेंट नहीं थी। लोग चीज़ें नई नई शुरुआत थी। लोगों को समझना मुश्किल था कि कौन सा एनिमल कितना डेंजर हो सकता है। लोगों को उनकी स्पीड के बारे में नहीं पता था। धीरे धीरे चीज़ें लोगों ने एक्सपीरियंस किया। वहाँ के जो प्लांट्स थे, अब उन्हें यह भी नहीं पता था कि कौन से प्लांट्स खाना चाहिए, कौन से प्लांट्स नहीं खाना चाहिए। ये बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी वहाँ पे खाने के विषय में। हंटर गैदरर्स थे उन्हें एक से दूसरी जगह पे बार बार जाना पड़ता था और उसकी 4 रीज़न दिया गया है। पहला रीज़न जो है सर्च ऑफ फूड, मतलब कि अपने खाने के लिए तो उन्हें जाना ही पड़ेगा। अगर एक जगह पे खाना नहीं है तो दूसरी जगह पे जाना ही पड़ेगा। एक जगह पे वो काफ़ी समय तक नहीं रुक सकते हैं कि अगर एक जगह पे काफ़ी समय तक रुके तो वहाँ की सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ कर लेंगे वो। अगर वहाँ के सारे एनिमल्स को खा लेंगे या सारे प्लांट्स को अगर यूज़ कर लेंगे तो वहाँ पे बचेगा क्या। इस वजह से वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाते थे। सेकंड है फॉलो एनिमल्स मूवमेंट। वो अगर एक एनिमल दूसरे चीज़ों के लिए वो कहीं और जाए तो उस एनिमल के लिए लोगों को हंट करने के लिए कहीं और जाना पड़ता था उनके पीछे पीछे। अगर समझिए डियर है, वहाँ के ग्रास ख़त्म हो गई है, वहाँ ग्रास नहीं है, तो ग्रास के लिए कहीं और गया तो उसको हंट करने के लिए लोग उसके पीछे जो हंटर गैदरर्स थे वो गए। सीजन्स सीजन्स के अकॉर्डिंग आपको पता है कि सारी चीज़ें बदल चेंजेस होती रहती है। अब सीजन्स में कुछ प्लांट्स रहेंगे, कुछ सीजन्स में कुछ एनिमल्स वहाँ रह पाएंगे। सीजन के अकॉर्डिंग उन्हें वही सीजन ही सूट करेगा, तो सीजन के अकॉर्डिंग वो अपनी जगह बदलते रहेंगे। इस वजह से हंटर गैदरर्स को भी अपनी प्लेस बदलनी पड़ती थी। और वाटर वाटर एक रीज़न इसलिए है कि जो रेनी सीजन में किसी जगह पे पानी है। और अगर पानी जो पेरिनियल रहता है, पेरिनियल रिवर्स होते हैं जो वाटर थ्रू आउट द ईयर पूरे साल अवेलेबल होता है। और कुछ रिवर ऐसे होते हैं कि जो सीजनल्स होते हैं, वो ड्राई टाइम पे पानी वहाँ नहीं रहते, तो पानी के लिए भी लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। यह स्टोन टूल्स दिया है।
ए बी सी डी, ये चारों के जो शेप्स है उसे अलग तरीके से बनाया गया है। जो कई हजारों साल जो सबसे पहले जो स्टोन पाए गए थे वो ए वाला है, कि इस तरीके से लोग स्टोन के शेप्स देते थे। जिस जिस तरीके से लोगों की दिमाग बढ़ती गई, लोग चीज़ों को समझते गए, उसके कई हजारों साल ये बी टाइप वाली शेप्स की जो स्टोन है वो यूज़ हुई। सी वाली जो है उसके बाद बनी, और डी वाली करीब 10,000 साल पहले ये वाले डी वाली जो टूल्स है यहाँ दिया है स्टोन टूल्स, वो यूज़ उस तरीके से बनाई गई। यह स्टोन टूल्स का यूज़ वो लोग मीट के लिए, मीट का अगर मीट का ही ज़रूरत हो, जैसे मीट काटना हो या कोई हड्डी या कुछ भी चीज़ें तोड़ना हो, अ, अगर किसी एनिमल्स का स्किन निकालना हो, कोई फ्रूट्स तोड़ना हो, रूट काटना हो, सारी चीज़ें वो इसी टूल्स का हेल्प लेके वो करते थे। जो पहले के लोग जो थे, जो पैलियोलिथिक दिया है और नियोलिथिक जो यहाँ पे लिखा है इंडेक्स में, वो अभी आगे के स्लाइड में इसका मैं मीनिंग आपको ये क्या है वो बताऊंगा। ये लोग जो रहते थे ये भीमबेटका, हुंजगी और कुरनुल केव में, यहाँ पैलियोलिथिक साइट्स है ये, यहाँ इनके एविडेंस पाए गए हैं। भीमबेटका का एक फ़ोटो मैंने डाला है, भीमबेटका केव के वहाँ के वॉल पेंटिंग आपको दिख रही है कि भीमबेटका में ये वॉल पेंटिंग पाए गए थे। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। फैक्ट्री में फैक्ट्री में वो होती है जहाँ पे कोई भी काम हो, जो काम से हम समझिए फैक्ट्री में अगर आप जा रहे हैं वहाँ आप अर्न कर रहे हैं, अर्न करके आप क्या करेंगे, आप अपना पेट भरेंगे। और इसमें जो है ये जो फर्स्ट वाली जो पिक्चर है इसमें देख रहे हैं कि लोग काम कर रहे हैं। यहाँ यहाँ लोग स्टोन्स का काम कर रहे हैं, जैसे कि स्टोन्स, जहाँ स्टोन्स पाए गए हैं अलग अलग स्टोन्स, यहाँ एक जहाँ पे स्टोन्स मिलते थे, जिस तरीके से स्टोन्स उनकी ज़रूरत है वहाँ लोग रहने लगते थे, और स्टोन्स को ये स्टोन्स टूल्स बना रहे हैं। और यहाँ पास में ये जो सेकंड पिक्चर है वहीं पास में रह रहे हैं लोग। यहाँ स्टोन टूल्स बना के अपने डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में अगर किसी चीज़ टूल्स की ज़रूरत पड़ती थी तो ये टूल्स वो यहाँ बनाते थे, क्योंकि एक टूल से एक जरिया था उन्हें कुछ भी काम करना हो तो। और वहाँ पे लोग वहीं उसी फैक्ट्री साइड में, ये फैक्ट्री साइट हो गया, अब वहाँ लोग रहने लगे तो उसे हम हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट बोलने लगे। ये जो है हैबिटेशन फैक्ट्री और हैबिटेशन कम फैक्ट्री, इसका आंसर आप खुद मुझे बताएंगे कि आपको क्या समझ आया है, आप कमेंट करके बताएंगे। मेकिंग स्टोन टूल्स बनाने के दो टेक्निक्स थे, एक स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक। फर्स्ट टेक्निक में एक दूसरे स्टोन को कोर स्टोन पे मारा जाता था, पटक उसको उस पे मारा जाता था, ताकि उसके फ्लेक्स निकल जाए। फ्लेक्स निकलना मतलब जो पार्ट हमें नहीं चाहिए तोड़ के निकालना है, उसे ये जो है इसे फ्लेक्स कहा गया है कि ये ज़रूरत नहीं है, ये हमें निकालेंगे। और जिस स्टोन से हम मारेंगे वो हमारा हैमर स्टोन है, और जिस पे मारेंगे हम, जिसको हमें शेप देना है, वो कोर स्टोन है। और दूसरा टेक्निक है प्रेशर फ्लैकिंग। ये हमारा जो नीचे है, ये हमारा जो नीचे जो स्टोन रखा गया है ये हमारा कोर स्टोन है, जिससे हम मार रहे हैं वो हमारा हैमर स्टोन है। अब हम किसी चीज़ की बोन्स या कोई वुड की उसकी हेल्प लेके हम इसके ऊपर इस तरीके से हम शेप देते थे, उसके फ्लैक्स को निकालते थे। ये हमारा प्रेशर फ्लैकिंग हो गया। करीब 12,000 साल पहले बहुत बड़ा बदलाव हुआ था क्लाइमेट में। वहाँ की जो क्लाइमेट है वो पूरी वार्म कंडीशन हो गई थी। वहाँ पे ग्रासलैंड की डेवलपमेंट हुई थी, ज़्यादा करके ग्रासलैंड्स बहुत ज़्यादा उस एनवायरनमेंट में बढ़ रहे थे। इसके वजह से जो ग्रास खाने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ने लगी। अगर डियर, एंटेलोप, गोट, शिप्स, कैटल्स ये जो होते हैं उनकी संख्या जब बढ़ने लगेगी तो जो हमारे आसपास चीज़ें ज़्यादा होती है हम उसको यूज़ करना सीखने लगते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहने लगते हैं। तो वहाँ पे हर्डिंग और रेयरिंग चालू किए इस एनिमल्स का। और फिशिंग भी उस समय इम्पोर्टेंट था, फिशिंग्स भी लोग किया करते थे। तो यहाँ पे ये जो हर्डिंग रेयरिंग है इसी एनिमल्स का ज़्यादा करके, मतलब डोमेस्टिकेशन कह सकते हैं, जो यहाँ से पता चल रहा है हमें कि अगर डियर है, अगर किसी को हम पाल रहे हैं तो हमें खाने के लिए भी यूज़ होगा और इन फ्यूचर अदर चीज़ों के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं।
नेम्स एंड डेट्स। ये जो साइट्स है, यही जो साइट्स जो हमने पढ़ा था उसमें दिखा था इंडेक्स में, मैप में जो था पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये अलग अलग साइट से ये अलग अलग टाइम पीरियड में एक अलग अलग टाइम पीरियड को इस तरीके से हमने नाम दिया है। ये जो नाम है ये ग्रीक लेटर वर्ड है। लिथोस का मतलब होता है स्टोन, और पैलियो यहाँ का मीनिंग, पैलियो का मीनिंग है ओल्ड, तो पैलियोलिथिक नाम दिया गया जो करीब 2 मिलियन से 12,000 साल पहले के जो टाइम पीरियड है उसको हम पैलियोलिथिक बोलते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लोअर लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडल पैलियोलिथिक पीरियड एंड अपर पैलियोलिथिक पीरियड। और 12,000 से 10,000 में जो उसके बीच में ही क्लाइमेट चेंज हुआ था, और उसी समय से हमारी मेसोलिथिक पीरियड की शुरुआत होती है, जिसे हम मिडल स्टोन एज कहते हैं। मतलब लिथिक का मतलब तो हो गया कि स्टोन, और मेसो का मतलब हो गया मिडल, तो मिडल स्टोन एज जो है वो मेसोलिथिक है। और उसके बाद आता है नियोलिथिक। मेसोलिथिक में जो टूल्स जो थे वो छोटे छोटे टूल्स की ज़रूरत थी, बड़े बड़े टूल्स नहीं बन रहे थे, और पहले के जो टूल्स हमारे पास पहले से जो थे वो यूज़ किया गया था। नियोलिथिक का मीन्स है न्यू स्टोन एज, इसके बारे में डिटेल में हम आगे ही पढ़ेंगे। और एक होता है चारकोलिथिक एज भी होता है। चारकोलिथिक मतलब होता है कि कॉपर एज, जिस समय कॉपर का यूज़ स्टार्ट हुआ था, कॉपर का ज़्यादा यूज़ हुआ था, या ब्रॉन्ज एज भी कह सकते हैं। रॉक पेंटिंग्स भी पाए गए थे। जो रॉक पेंटिंग जो मैंने आपको बताया था कि एक एमपी का भीमबेटका वाला मैंने बताया आपको, ये भीमबेटका, यहाँ पे रॉक पेंटिंग जो है, जो यूपी और एमपी में जो पाए गए हैं, ये जो एग्जांपल्स एमपी और यूपी की कीव पेंटिंग जो है, कीव में जो पेंटिंग्स है, रॉक पेंटिंग कहते हैं हम उसे, उसमें एक्यूरेसी और स्किल्स बहुत ज़्यादा देखने पता चल रहा है हमें। और ऑस्ट्रिचेस भी पाए गए थे। ऑस्ट्रिचेस जो है पैलियोलिथिक के पीरियड टाइम पे पहले ऑस्ट्रिचेस पाए गए थे। उनके एग शेल्स जो है वो पैटने नाम है, महाराष्ट्र में एक जगह है पैटने, पैटने नाम का एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे ऑस्ट्रिचेस के एग शेल्स पाए गए हैं। फ्रांस केव, फ्रांस केव जो है, इसमें ये जो फोटो दिख रही है ये फ्रांस केव का फोटो है। फ्रांस केव में जो ये साइट डिस्कवर्ड हुआ था वो 4 स्कूल के बच्चे थे। वो कई हजार साल पहले वो वहाँ पे ये डिस्कवर्ड हुआ था। ये जो पेंटिंग है वो करीब 20,000 से 10,000 साल पहले का बीच का ये पेंटिंग है। इसमें जो पेंटिंग्स पाए गए थे वो वाइल्ड हॉर्सेस के थे, ऑरॉक्स के थे, बाइसॉन, वुल्ली डायनासोर्स, रेंडियर, बियर। इसको ब्राइट कलर में पेंट था, इसके कलर्स की जो थे वो ब्राइट कलर्स में थे। और वो ऑकर या आयरन और या चारकोल से ये मिनरल्स यूज़ करके ये पेंटिंग किया गई थी। और ये माना जा सकता है कि जो पेंटिंग जो मटेरियल यूज़ करके जो यूज़ किया गया था, मे बी कोई रिचुअल्स हो उनका, या कोई ओकेशन में उन्होंने ये पेंटिंग किया हो। अब इससे हमने ये इतना तो हमें ये चीज़ें इस चैप्टर में समझे हैं कि यहाँ तो हंटर्स थे। प्लांट को गैदर किया था, प्लांट प्रोड्यूस को गैदर किया जाता था, स्टोन टूल्स मिले थे, केव वॉल्स पे पेंटिंग हुई थी। लेकिन क्या ये वुमेन या औरतों ने किया था, या सिर्फ आदमी ने किया था, या दोनों ने मिल के किया था, या दोनों ने आपस में काम बांटा था, ये चीज़ें हमें नहीं पता चला है आज तक। ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखा है कि जो मैंने ये जो चीज़ें हैं मैंने बताया नहीं है, कि मैंने ये स्लाइड में मैंने ये मेंशन नहीं किया है, मैंने सिर्फ ओरली एक्सप्लेनेशन के टाइम मैंने ये बताया। जिसने अगर ध्यान से सुना होगा वो कमेंट में वो उसका आंसर मुझे ज़रूर बताए, उससे पता चलेगा कि कौन कितने ध्यान से सुन रहा था लेक्चर। यहीं पे हम अपना चैप्टर ऐड करते हैं।
होप कि चैप्टर आपको पसंद और समझ भी आया हो। थैंक यू।